आप लोग ईडू टीच में स्वागत है आपका। हम आप लोगों को इतिहास सब्जेक्ट अभी पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें बता रहे हैं महाभारत के बारे में, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम वही वीडियो लाते हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित हो, वही क्वेश्चन को भी बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री कितने प्रकार से संपत्ति का अर्जन कर सकती है? मनुस्मृति के अनुसार स्त्री कितने प्रकार से संपत्ति का अर्जन कर सकती है? तो वह 6 प्रकार से क्या कर सकती है? संपत्ति का अर्जन कर सकती है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। महाभारत के रचनाकार कौन थे? ठीक है, महाभारत के रचनाकार कौन थे? वेद व्यास, पाणिनि, वाल्मीकि या कौटिल्य। तो महाभारत के जो रचनाकार थे वे थे वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास। ठीक है, और आप एक बात याद रखना कि रामायण का जो है वो महर्षि वाल्मीकि है। महाभारत के किस पर्व में भीष्म ने 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है? आपका यह भी क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार के विवाह का वर्णन महाभारत में किया गया है ना? तो 8 प्रकार के विवाह का वर्णन महाभारत में किया गया है। अब ये क्वेश्चन है कि महाभारत के किस पर्व में भीष्म ने 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है? तो वह आदि पर्व है। क्या है? आंसर हमारा हो जाएगा आदि पर्व। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? इंद्रप्रस्थ में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में या हस्तिनापुर में? तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। भीष्म का दूसरा नाम क्या है? भीष्म का दूसरा नाम क्या था? घटोत्कच, चित्रांगद, देवव्रत या विचित्र वीर्य? तो भीष्म का जो दूसरा नाम था वह था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 12 दिन, 9 दिन, 14 दिन या 18 दिन? तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह 18 दिन चला था। कितने दिन तक ये युद्ध चला था? 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो हम लोग इसका आंसर क्या मारेंगे? 18 दिन। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई? तो याद रखना कि प्राचीन समय में जो भी मतलब लिखा गया है, रामायण हो या तुमको ये क्या कहते हैं महाभारत हो, सारा संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? संस्कृत लिखेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय, 18 अध्याय, 14 अध्याय या इनमें से कोई नहीं? तो श्रीमद् भागवत गीता में जो है कुल 18 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है? शांति पर्व, आदि पर्व, भीष्म पर्व या विजय पर्व? तो महाभारत का जो है शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। किस पर्व में? शांति व्यवस्था का। ठीक है, प्राचीन काल में ही हमारा जो वर्ण था उसका विभाजन हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याज्ञवल्क स्मृति का रचना काल बताइए। याज्ञवल्क स्मृति का रचना काल बताइए। 600 ईस्वी पूर्व, 100 से 300 ईस्वी, 200 ईस्वी या 300 ईस्वी? तो ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो इसमें ईस्वी पूर्व क्या है? 600 ईस्वी पूर्व, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 600 ईस्वी पूर्व। महाभारत काल में ज्योतिष का आधार माने जाने वाले नक्षत्रों की कुल संख्या कितने थी? महाभारत काल में ज्योतिष का आधार माने जाने वाले नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी थी? 24, 9, 18 या 27? तो यह जो नक्षत्रों की जो कुल संख्या थी महाभारत काल में वो 27 थी। महाभारत का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? मोहन गांगुली, विलियम जोन्स, बाल गंगाधर तिलक या मनमनाथ दत्त?
महाभारत का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद मोहन गांगुली ने किया था। किसने किया था? मोहन गांगुली। महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महाभारत को भारत संहिता, जय संहिता, काम नंदक या कौरखा, दोनों? तो इसको जय संहिता नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता। सत सहस्त्र संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? सत सहस्त्र संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? महाभारत, रामायण, भगवत गीता या नारद स्मृति? तो सत सहस्त्र संहिता जो है महाभारत जो है उसी को जाना जाता है। महाभारत को ही सत सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जय संहिता नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? कुरु वंश की जो राजधानी थी आपको पता होना चाहिए, वो हस्तिनापुर थी। कहाँ थी? हस्तिनापुर, है ना। और यह जो कुरु क्षेत्र में ही महाभारत का लड़ाई हुआ था, 18 दिनों तक यह लड़ाई चला था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत गीता, रामायण या मुंडकोपनिषद? तो सत्यमेव जयते का जो शब्द लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। चार्ल्स विलिकन्स ने किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किया? चार्ल्स विलिकन्स ने किस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया? रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता या याज्ञवल्क्य स्मृति? तो चार्ल्स विलिकन्स ने श्रीमद् भागवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है। माय स्टोरी ऑफ महाभारत के लेखक कौन है? विलियम जोन्स, सोरेन सेन, एनवी संडानी या झाबरवाल? माय स्टोरी ऑफ महाभारत के जो लेखक हैं वो एनवी संडानी है। कौन है? एनवी संडानी। सोरेन सेन द्वारा लिखित पुस्तक है, सोरेन सेन द्वारा लिखित पुस्तक है इंडेक्स। ठीक है। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स, महाभारत, इनमें से कोई नहीं। तो सोरेन सेन द्वारा लिखित जो पुस्तक है वो है इंडेक्स। ठीक है। बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? तो जब कोई भी व्यक्ति बलपूर्वक विवाह करता था, वह 8, आपको पता है कि 8 प्रकार के विवाह का जो वर्णन है वो महाभारत में मिला है ना। तो जब कोई बलपूर्वक कोई शादी करता था तो उसको राक्षसी विवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राक्षसी विवाह कहा जाता था। ठीक है। और गंधर्व विवाह में चलन और ज्यादातर विवाह जो है वह गंधर्व विवाह में ही होता था। एकलव्य की कथा महाभारत के किस पर्व में है? तो अभी जो हम महाभारत के आदि पर्व के बारे में बात कर रहे हैं ना, और इसमें जो एकलव्य जो है द्रोणाचार्य का कौन था? एक शिष्य था, बट वो इसको सिखाता नहीं था, ये खुद ही सीखा था, है ना। और इसी के कारण एकलव्य कहा गया क्योंकि इसने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए एक उंगली जो है वह दान में दे दिया था द्रोणाचार्य को। ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे एकलव्य की कथा महाभारत के किस पर्व में है? तो वह आदि पर्व में है। किस पर्व में? आदि पर्व। पार्थव नामक नवीन जाति का संबंध किससे है? ब्राह्मण से, वैश्य से, कौरखा, दोनों से? तो ये जो पार्थव नामक नवीन जाति का जो संबंध है वो ब्राह्मण से भी है और वैश्य से भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क और ख दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर ग हो जाएगा। अभिमन्यु जब एक चक्रव्यूह में फंसा था तो उसका वध किसके पुत्र ने किया था? दुर्योधन के, दुशासन के, कर्ण के या इनमें से कोई नहीं? तो अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसा था उसका वध जो है दुशासन का जो पुत्र था उसने किया था। कामनंदक द्वारा लिखित ग्रंथ है नीति शास्त्र, पुराण, नाट्य शास्त्र, नारद स्मृति? तो कामनंदक द्वारा लिखित ग्रंथ है नीति शास्त्र। ठीक है। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।